हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऐश्वर्या, सभी की नजर लगी हुई है कि आज दिल्ली में दरअसल ये जो एनडीए की बैठक होने वाली है, इससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। 67-87 जी हाँ, बिल्कुल। और यही मैं अभी अपने इंग्लिश चैनल पे बता रहा था कि आपको समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नेम एंड शेम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कोई वील्डेड अटैक नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई शील्डेड अटैक नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्टली नाम लेके बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन है, क्योंकि आज शाम को जो एनडीए की बैठक होनी है वो इस अशोका होटल में होनी है, जिसके बाहर मैं अभी खड़ा हूं। आप देख सकते हैं प्रिपरेशंस आर ऑन। ये दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम यहां पे आ गई है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री यहां पे होंगे। लेकिन आप समझिए, प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली ये बात कही है कि यूपीए की जो बैठक हो रही है विपक्षी दलों की बेंगलुरु में, उन्होंने उसको टर्म कर दिया है कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन। उन्होंने डेयर किया है विपक्ष को कि बताओ कि करप्शन पे तुम्हारा क्या स्टैंड है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बताइए करप्शन के खिलाफ क्या करा। वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि बंगाल में पंचायती राज इलेक्शन में जो वायलेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी। वो पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु के नेता जो अभी अरेस्ट किए जा रहे हैं, कल देर रात को ईडी ने अरेस्ट किया है, 70 लाख कैश मिला है, 40 करोड़ की एफडी मिली है, वो कहाँ से आ रहा है। तो करप्शन एक ऐसा विषय है जिस पे विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है, जिस पे विपक्ष बिल्कुल जवाब नहीं दे पाता, बेसुध हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 में भी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो एक बार फिर। और आप देखिए, ये एक फ़र्क है। इस बार कोई गाइडेड अटैक नहीं है, इस बार कोई वील्डेड अटैक नहीं है, सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई है। और प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डायरेक्टली कह रहे हैं विपक्षी दलों के गठबंधन को वो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बुला रहे हैं। दैट्स द लाइन। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इसको कैसे आगे लेके जाएगी। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसका कि गठन ही कांग्रेस के अलेज्ड करप्शन के खिलाफ हुआ था दिल्ली में, आज वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह हाथ मिला रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, डीके शिव कुमार से, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने खुद क्या कहा था। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या स्टैंड है आपका करप्शन का, जरा बता दीजिए। और यहाँ पे विपक्ष नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता, कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाती, आम आदमी पार्टी शांत हो जाती है, समाजवादी पार्टी गोल गोल घूमने लगती है। हमने देखा कि अखिलेश यादव के किस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई देखो, अब तो हर कंधे पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल है जिम्मेदारी, लेकिन किसकी? सत्ता पे आने की। किस लिए सत्ता में आने की? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको करप्शन करना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने सबका करप्शन रोक दिया है, इसीलिए ये एक जो घोषित भ्रष्ट सम्मेलन हो रहा है, बिल्कुल कट्टर भ्रष्ट सम्मेलन, उन्होंने ये टैगलाइन दे दी है। और उसी की अभी ये प्रिपरेशंस यहाँ पे जो एनडीए मीटिंग की चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो विपक्षी नेता हैं बेंगलुरु में, वो कह रहे हैं कि यूपीए ने ये बैठक देखा देखी में बुलाई है, यानी कॉपी कैट किया है यूपीए का, और इसीलिए सेम डे एनडीए ने भी बैठक बुलाई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई देखो, हम तो बुला ही रहे थे, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो रियलिटी। ये भी एक असलियत है कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आई है और 24 से 36 घंटों के अंदर 32 से 38 कर दिया उन्होंने अपना नंबर। हालांकि ये बात सच है और हमें माननी पड़ेगी कि ओपी राजभर और चिराग पासवान का राष्ट्रीय राजनीतिक अगर आप स्तर पे देखेंगे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन तब भी इट इज़ अबाउट परसेप्शन। एक ही आइडिया है जो कांग्रेस पार्टी सारे क्षेत्रीय दलों को देना चाह रही थी कि बीजेपी कोalition धर्मा निभाना नहीं जानती, और इसी को तोड़ने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने 24 से 36 घंटों में 32 से 36 दल अपने साथ ले आए हैं। वो तो ये एक मैसेज है उन सबको। और अभी भी उन 38 दलों की लिस्ट पूरी नहीं है। चिराग पासवान हमें मालूम है, ओपी राजभर हमें मालूम है, लेकिन मायावती कहाँ है? क्या वो आज उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस अशोका होटल में होगा? अकाली दल, क्योंकि हमको जो बताया गया कि आज सुबह तक जगत प्रकाश नड्डा के ऑफिस से अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं को कॉल किया जा रहा था, तो क्या सुखबीर बादल खुद होंगे, हरसिमरत बादल खुद होंगी, या कोई अकाली दल का वरिष्ठ नेता खुद इसी अशोका होटल में होगा दिल्ली के? तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। लेकिन ये मैसेज दिया जा रहा है कि यूपीए को भी, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी, माफ़ कीजिएगा एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को भी जो कोalition धर्मा होता है वो निभाना आता है। क्योंकि कांग्रेस यही कह रही थी सारे के सारे क्षेत्रीय दलों से कि तुम बीजेपी की तरफ जा रहे हो, लेकिन बीजेपी तो कोalition धर्मा निभाना ही नहीं जानती। और इसीलिए आप देखिए, बीजेपी ने अपने जितने भी अर्स्टवाइल एनडीए पार्टनर्स थे, यानी जितने भी उनके पूर्व एनडीए के पार्टनर्स थे, उन सबको तो रीच आउट किया है, लेकिन नए दलों को भी रीच आउट किया जा रहा है। और ये एक मैसेज है कांग्रेस को। और आज सुबह जब प्रधानमंत्री ने अटैक किया है कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी दलों के ऊपर, तो उसके बाद कोई भी दो राय नहीं है कि बीजेपी की लाइन ऑफ अटैक क्या होगी। बीजेपी का प्लैंक ऑफ अटैक ऑन कांग्रेस इज करप्शन।
बीजेपी का एकमात्र जो पॉइंट ऑफ अटैक होगा कांग्रेस पे और विपक्षी दलों पे, वो करप्शन होने वाला है। और इसका बिगुल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बजा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ तौर से कह दिया, उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज कर दी जब हिमानी, उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन है। उन्होंने पूछा कि क्या ये करप्शन पे अपना स्टैंड बता सकते हैं, क्या ये बता सकते हैं कि अभी जो तमिलनाडु में करप्ट लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं, इस सब का सिर्फ एक ही काउंटर है हिमानी जो आता है कांग्रेस की तरफ से कि आप ईडी पे, सीबीआई पे, एजेंसीज पे ये लोग अटैक करते हैं लेकिन करप्शन पे कुछ नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी एजेंसीज पे अटैक करती है लेकिन ये नहीं बताती कि कौन सी ऐसी डेस्परेशन है कि जिसके कारण आम आदमी पार्टी का अस्तित्व हुआ, जिसके कारण आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, राजनीतिक दल बना, आज आप उसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, उसी कांग्रेस के खिलाफ। आम आदमी पार्टी तो एक मूवमेंट थी, एक मूवमेंट से आप राजनीतिक दल बने, किसके लिए? आप कांग्रेस के खिलाफ आप राजनीति में आए और आज आप इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि आप कांग्रेस से ही हाथ मिलाने को तैयार हैं, तो किस लिए? पूछा जाए तो आम आदमी पार्टी बोलते हैं बिकॉज बीजेपी इज अ बिगर डेविल। तो ये तो समय के अनुसार आप अपना विपक्ष चुन लेते हैं और फिर अपने साथी चुन लेते हैं, लेकिन जनता को जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए, लेकिन एक बात साफ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं बिफोर आई हैंड इट ओवर बैक टू स्टूडियोज कि 2024 का बिगुल बज चुका है। ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स दिल्ली में सिर्फ एक दिन, कुछ घंटों के लिए ज्यादा नहीं, अब से लेके 2024 तक प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरह से आज नेम एंड शेम किया है, डायरेक्टली नाम लेके बोला है, विल्डेड अटैक नहीं किया है, तो ये साफ है कि अब द पॉलिटिकल टेम्परेचर्स आर गोइंग टू रिमेन हाई हिमानी टिल द 24th जनरल इलेक्शंस।